मैं आपकी तरफ से ही करूंगा। इंडिया वालों का प्रतिनिधिमंडल जो है वो रवाना हो चुका है मणिपुर के लिए। तो पहला सवाल तो यही कि आज उनका क्या कार्यक्रम रहने वाला है, क्या अपडेट अभी आपके पास है? और दूसरा ये कि ये इंडिया वाले जो बनकर गए हैं उस इंडिया का दर्द समझेंगे जो पिछले 3 महीने से 90 दिनों से जल रहा है, अभी भी शांति स्थापित वहां पे नहीं हो रही है। देखिए रवि, देश में अगर सबसे कोई महत्वपूर्ण राजनीतिक घटना घटने वाली है तो अगले सप्ताह वो अविश्वास प्रस्ताव है जिस पर चर्चा होनी है और जिसके लिए पक्ष प्रतिपक्ष दोनों अपनी अपनी तैयारियां कर रहा है। और ये अचानक जो कार्यक्रम बना है मणिपुर जाने का, ये कार्यक्रम भी कहीं ना कहीं कमोबेश उसी अभियान का हिस्सा है जिसमें सरकार को आईना दिखाया जाना है, जैसे वो अविश्वास प्रस्ताव में विपक्ष दिखाना चाहता है। ये तय हुआ कि परसों कि ये डेलीगेशन जाएगा और देखिए आज डेलीगेशन रवाना भी हो गया। जानकारी डेलीगेशन के बारे में ये है कि वहाँ पहुँचने के बाद ये प्रतिनिधिमंडल पहाड़ी क्षेत्रों में भी जाएगा जहाँ कुकी समुदाय के लोग रहते हैं और पठारी क्षेत्रों में भी जहाँ माइती समुदाय के लोग रहते हैं। वो 2 राहत शिविरों में दोनों जगहों पर जाएगा ताकि वस्तुस्थिति का आकलन हो सके और उसके बाद उनकी मुलाकात गवर्नर से भी रविवार के दिन कल होनी है। राज्य सरकार से ये मांग की गई है कि उन्हें चॉपर्स की व्यवस्था की जाए, हेलीकॉप्टर्स की, ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से मुलाकात कर पाएँ। दरअसल इस यात्रा के ज़रिए रवि ये साबित करने की कोशिश है कि राज्य सरकार वहाँ फेल हो गई और इसीलिए ऑपोजिशन का एक प्रतिनिधिमंडल वहाँ पहुँच करके पूरे मामले को समझकर वापस आएगा और संसद में उस बात को कहेगा। ऐसे में जबकि प्रधानमंत्री अपनी बात नहीं कह रहे हैं, जहां तक मणिपुर का सवाल है, बार बार उनसे कहा जा रहा है कि आप अपनी बात आकर के कहिए, वो नहीं कह रहे हैं, ये विपक्ष का कहना है। पर ये तो चलिए एक बात हुई मणिपुर की, क्योंकि वहाँ पर सभ्य समाज को शर्मसार करने वाले जो घटनाएं घटी और वीडियो आए, उसके बाद ये मसला स्वाभाविक है कि बहुत तेज़ी से उठता। लेकिन जाहिर है इसके ज़रिए भी कुछ कोशिशें हो रही हैं और वो कोशिशें ये हो रही हैं कि अब जो इंडिया अलायंस है वो अपने एक आकार में है, वो हर बार हर मुद्दे को उसी प्रकार से ले रहा है जैसे कि कोई एक राजनीतिक दल लेता है और पॉलिटिकल बिहेवियर सभी छोटे बड़े दलों का कुछ एक तरह का हो जाए, इस प्रयास में लगातार जो विपक्षी समूह है वो लगा हुआ है। पटना और बेंगलुरु की बैठकों के बाद अब मुंबई की तैयारी है और मुंबई से पहले ये अपने आप में संसद का सत्र जो है वो बहुत महत्वपूर्ण और ख़ास तौर पर मणिपुर के सवाल पर सरकार को जिस तरह से बैकफुट पर लिया गया है, सरकार अब इस बात को कंटेंट कर रही है कि वो मणिपुर में फेल हुई है और सरकार साथ ही साथ ये जो नई इंडिया अलायंस बनी है उसके द्वारा लगातार जो हमले हो रहे हैं उसको भी बाध्य है उसे झेलने के लिए। और शायद यही वजह है कि आज की तारीख में हम इस डेलीगेशन को वहां जाता हुआ देख रहे हैं। बड़ा प्रश्न यही है कि इसके बाद जो एकजुटता आई है उसको कैसे झेलती है सरकार। अब हमारे पास जो जानकारी है रवि, उसके अनुसार ये भी कहा जा रहा है कि अब इंडिया अलायंस को इंडिया कह करके संबोधित नहीं किया जाएगा और उसे विपक्ष कहा जाएगा या विपक्षी गठबंधन कहा जाएगा भारतीय जनता पार्टी के द्वारा। और रामेश्वरम में कल अमित शाह थे, उन्होंने एक बार भी इंडिया शब्द का प्रयोग नहीं किया, विपक्ष और विपक्षी गठबंधन ही कहा और नाम बदल रहे हैं। तो ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं कोई ऐसी जगह है जहां कॉर्नर करने में सरकार को विपक्ष थोड़ा सफल हुआ है और इस टेम्पो को बनाए रखना चाहता है विपक्ष और चाहता है कि अब जबकि लोकसभा चुनाव बस थोड़े ही दूर रह गए हैं तो ऐसे में एक ऐसी एकजुटता बन जाए विपक्ष की जो सरकार को मणिपुर और इसके बाद आने वाले जितने भी सवाल हैं उस पर घेरा जा सके। आखिर में ये भी एक विपक्ष का पॉइंट है और वो ये कि देखिए, जब खुद ही सरकार कह रही है कि मामला सीबीआई के हवाले किया जाए और ये खुद कहती है सरकार की जितने भी मामले हैं वो राज्य के बाहर उनके ऊपर ट्रायल हो, तो इसका मतलब है कि वहां पर सरकार फेल हो चुकी है। तो वीरेंद्र सिंह को क्यों बना करके रखा गया है? ये तमाम प्रश्न हैं जो आज मणिपुर में अपने डेलीगेशन के जरिए विपक्ष उठाएगा। ठीक है, अब सीधा रुक करते हैं।